नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कैंसर से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली और व्यसन मुक्त जीवन को जरूरी बताया। मुंबई में अंबा गोपाल फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं तो पीता भी नहीं, सिर्फ साफ पानी पीता हूँ। आठवले के इस बयान पर हंसी और तालियों की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम में उन्होंने शायरी के अंदाज में कैंसर जागरूकता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, अगर हम बंद कर देंगे नशा तो जीवन सुंदर बनने की है आशा। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण संरक्षण को भी कैंसर नियंत्रण से जोड़ा। उन्होंने युवाओं को नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने की सलाह दी। आठवले ने अंबा गोपाल फाउंडेशन के कैंसर मुक्त भारत अभियान की सराहना की। आखिर में उन्होंने कहा कि देश को कैंसर मुक्त बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, आइए सुनते हैं। अगर हमें देश को करना है कैंसर मुक्त, अगर कैंसर मुक्त करना है अपना नेशन, अगर कैंसर मुक्त करना है अपने को अपना नेशन, तो आगे आ जाएगा हरीश अन्ना का अंबा गोपाल फाउंडेशन। जब जब आप पलट देंगे कैंसर के किताबों का पन्ना, जब आप पलट देंगे कैंसर के किताबों का पन्ना, तो आपको मदद करने के लिए आएंगे डॉक्टर हरीश अन्ना। तो आज जहां पूरे देश भर में कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनिक खेती पहले होती थी, तब ये ऐसे पेशेंट अपने को नजर नहीं आते थे, लेकिन विलेज में, शहरों में कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाओं में कैंसर का परसेंटेज ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पर पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में अगर कैंसर मालूम होता है तो इलाज होता है, लाखों लोग बच सकते हैं। लेकिन अचानक अगर 15 दिन, 1-2 महीना अगर मालूम होता है तो वो पेशेंट नहीं बचता है। हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यहाँ हमारे डॉक्टर हरीश अन्ना जी, जो कैंसर के लिए अच्छा इलाज कैसा हो, कैंसर ना हो, उसके लिए उनकी कोशिश होती है। आज उनकी माता जी अंबा माता, इनके हाथों से इस सेमिनार का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ जो किताब है, क्या नाम थी उसका, स्कूल, मतलब अगर आपके दिल में अगर होगा होश, तो मत दे दो कैंसर को दोष। हमें होश रखना चाहिए। जिंदगी बहुत ही सुंदर होती है, जिंदगी सुंदर होती है, उसको और भी सुंदर बनाने के लिए अपना शरीर रोग मुक्त होना चाहिए, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, जो खाना नहीं चाहे वो नहीं खाना चाहिए, जो पीना नहीं चाहे वो नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो खाना नहीं चाहे वो हम खाते हैं तो बीमारी होती है, जो पीना नहीं चाहे वो अगर पीते हैं तो बीमारी होती है। तो बीमारी मुक्त हमें होने के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो मतलब हमेशा अपने देश को विकास के दिशा से आगे बढ़ा रहे हैं, जब वो मतलब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। हम लोगों ने कचरा तो, हम घर तो साफ करते हैं, बहुत बार रोड में कचरा फेंकते हैं।
आप अगर CST सेशन या तृतीय सेशन से अगर आप आगे जाते हैं, दोनों बाजू में कचरा पड़ा हुआ रहता है। कचरा रहेगा तो आरोग्य धोखे में आ जाता है। हमें हवा स्वच्छ लेनी चाहिए, पर्यावरण को मजबूत करना चाहिए। पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ और कैंसर को भारत से भगाओ। तो जो कैंसर है, कैंसर और भी बीमारियां होती है, बीमारियां होती है, लेकिन मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूं। मुझे मालूम है कि क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। मैं तो पीता नहीं हूं, और मैं पीता नहीं हूं इसीलिए खाली पानी पीता हूं। पानी नहीं पीऊंगा तो मैं जल्दी चला जाऊंगा। तो स्वच्छ पानी पीना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत 2047 को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। कैंसर मुक्त भारत की जिम्मेदारी हम लोगों पर है, और इसीलिए कैंसर के जो पेशेंट है, यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं कि भारत में 10,39,000 कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज थे। यह संख्या बढ़कर 2025 में 10,57,000 हो जाने का अनुमान है। इसका अर्थ यह है कि 4 वर्षों में 12% की वृद्धि हुई है। ये संख्या बढ़ते हुए 2040 तक 20 लाख तक पहुंचने की संभावना है। यानी 2020 से 2040 तक कैंसर मरीजों की संख्या में लगभग 43% बढ़ोतरी हो सकती है। 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को अपने जीवन में कैंसर से जुड़ी किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर और महिलाओं को स्तन और गर्भाशय से संबंधित कैंसर के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। भारत में कुल मरीजों की संख्या 4% मरीज 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं। ये भयावह आंकड़े देखने के बाद डॉक्टर हरीश शेट्टी जी और इनकी जो टीम है, इनके द्वारा किया जा रहा कार्य वास्तव में सराहनीय और हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। भारत के भविष्य के लिए अंबा गोपाल फाउंडेशन, मतलब जो हमेशा आपको पूछता रहेगा हाल, जो आपको हमेशा पूछता रहेगा हाल, उस फाउंडेशन का नाम है अंबा गोपाल। जो फैल गया है कैंसर का जाल, जो देश भर में फैल रहा है कैंसर का जाल, उसको खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी जी और अंबा और फाउंडेशन अंबा गोपाल। तो सभी लोगों को कोशिश न करनी है, और यहाँ एक भविष्य अपना भविष्य आनंदमय बनाने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी है। यहाँ हमारी अंबा माता जी यहाँ है, मौजूद है। हरीश अन्ना की माता जी है। माता जी है इसीलिए आप है, आप है इसीलिए मैं हूं, और मैं हूं इसीलिए आप है। तो आप एक अच्छे होटल के बिजनेसमैन भी है, लेकिन खाली होटल चलाने से काम नहीं है। सामाजिक जीवन में सामाजिक काम करने की आवश्यकता है, और ये काम आप कर रहे हैं। और आज यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी योगिनी जी दीदी भी आई है, उनका भी प्रवचन यहाँ हुआ। मैं मतलब वहाँ हमेशा ब्रह्म कुमारी संस्था से मेरा संबंध है, और अबू में मैं 3-4 बार जाकर आया हूँ। वो हमारे महाराष्ट्र के भी काफी लोग, मैं जब गया था तो महाराष्ट्र के भी अनेक लोग मुझे मिले, देश भर के लोग मुझे मिले। और ये संस्था बहुत ही अच्छा नशा मुक्त भारत के लिए काम करती है। मेरे मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। जहां जहां नशा करने वाले लोग हैं उनको नशा मुक्त करने के लिए। नशा करने से उनका शरीर तो बर्बाद होता ही है, उनका संसार पूरा बर्बाद होता है। और इसीलिए अगर
हमें अगर हम बंद कर देंगे नशा, अगर हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे नशा, तो जीवन सुंदर बनने की है आशा। और इसीलिए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है। और यहाँ हमारे अनेक मेहमान यहाँ मौजूद है। यहाँ हमारे राजन सिंह जी हमारे आमदार है। जब मैं कांग्रेस के साथ था तब भी ये आमदार थे, कारपोरेटर थे। मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी था। अभी नरेंद्र मोदी सरकार में मुझे 3 बार मंत्री बनने का मौका मिला है। पहले तो मुझे दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया दिल्ली के लिए मंत्री पद का मुझे मौका। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने आप लोगों के आशीर्वाद से। लोकतंत्र में एक वोट को भी बहुत बड़ा महत्व होता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी। तो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक सपना था कि भारत एक ऐसा भारत बने जो भारत सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एजुकेशन और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। और यही सपना नरेंद्र मोदी जी का है। तो आज यहाँ हमारे डॉक्टर अनिल डिक्रूज, संचालक ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, अपोलो कैंसर सेंटर, रवि आंबेकर, संपादक मैक्स महाराष्ट्र, सुभाष पालेकर, भारतीय कृषि तज्ञ, राजेंद्र सिंह, भारतीय संरक्षक और पर्यावरणवादी, पीटर सिंह, एका पोनिक्स शेतकरी, और यहाँ डॉक्टर शुभांगी माई देशमुख और भी कई इंपॉर्टेंट व्यक्ति इधर आए हैं। मुझे दिल्ली जाना है। अन्ना का आग्रह था कि मैंने आज आना ही चाहिए। आज पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आज था, लेकिन अन्ना का आग्रह था कि आप इधर आना ही चाहिए। तो आपने बोला तो मैंने आना ही चाहिए। मैंने तय किया मुझे जाना ही चाहिए, और इसीलिए आज मैं इधर आया हूँ। मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है। और कल 25-26 का बजट आ रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का बजट। आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए और उद्योग क्षेत्र के लिए भी, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए न्याय देने वाला बजट होगा। और मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। अगर जिसको सामाजिक न्याय चाहिए वो मेरे पास आए, नहीं चाहिए तो किधर भी जाए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, और आपका आगे प्रोग्राम चलता रहेगा। मेरा 11:55 का फ्लाइट है। तो अन्ना, मैं इधर आपके लिए आया हूँ, और आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।